हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम आज फिर ले आए हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8 से आगे का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपसे पहले वीडियो में कहा था कि आप सभी लोग ये वाले फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। तो आई होप आप सभी लोगों ने ये फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, कर लिए हैं ना। तो इन्हीं फॉर्मूलों से या फॉर्मूलों की सहायता से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है x की पावर 2 अपॉन रूट एक्स की पावर 6 प्लस का a की पावर 6 का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले आपको यहाँ पर शायद दिख रहा है कि x की पावर 6 है, a की पावर कितनी है 6। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों ना हम इस पावर 6 को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। यदि स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है। देखिए फॉर्मूला नंबर 5 शायद एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाला है ना। तो यहाँ यदि हमको ये पद मिल जाएगा तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, इस 6 को हम कन्वर्ट करें काय में, स्क्वायर में। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एक काम किया करिए आप लोग, मान लिया करिए कि i इक्वल टू, आई से मतलब आपका इंटीग्रेशन से है ना, इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स क्यू स्क्वायर, क्या लिखना है, ए क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। क्या गया dx। अब यदि हम एक्स क्यू को क्या करें, इस एक्स क्यू को यदि t मान लें तो शायद एक्स स्क्वायर ऊपर का कैंसिल होता है। तो क्यों ना यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिए, या नहीं लिखना चाहते यहाँ पे इसको कैंसिल कर दीजिए। माना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या लिखें, माना एक्स क्यू इक्वल टू क्या मान लें आप, टी मान लें। तो ये आपका इसको नाम दे देना फर्स्ट समीकरण, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये समीकरण माना है तो इसका क्या करोगे आप, अवकलन करोगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अवकलन करने पर जब अवकलन किया जाएगा तो एक्स क्यू का अवकलन क्या हो जाएगा, 3x²। शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन सा फॉर्मूला, x की पावर n वाला है ना। क्या होता है, n x की पावर n-1। तो ये फॉर्मूला हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt अपन क्या बन जाएगा स्टूडेंट, dx बन जाएगा। तो dx की वैल्यू निकाल लीजिए, dx की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, dt अपन बन जाएगी 3x²। ये आपका क्या हो गया, थर्ड समीकरण हो गया। तो क्यों ना समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान उठा के कहाँ लगा दिया जाए, एक में लगा दिया जाए। तो ये वाली लाइन आप लोग लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 में समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान रखने पर, मान रखोगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा x² अपॉन हो जाएगा रूट, देखिए यहाँ एक्स क्यू के स्थान पे आपने क्या माना t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका t का स्क्वायर प्लस का a क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ पे dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू आपके पास क्या है, ये रही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt अपन हो जाएगा 3x² है ना स्टूडेंट। अब x² से x² क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है dt अपन, ये जो 3 है ये 3 को निकाल दीजिए बाहर, क्या हो जाएगा रूट t का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए स्क्वायर इसके पास है, स्क्वायर इसके पास है, ये आपकी क्या है, अचर राशि है। तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा आपका, x² प्लस का a², क्या आ जाएगा, log x प्लस का रूट x² प्लस का a² प्लस का c। लीजिए इस फॉर्मूले को लगा दीजिए। तो फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 1/3
लॉग मोड टी प्लस का रूट टी का स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर मोड ऑफ प्लस का सी। ठीक है ना। अब टी की वैल्यू वापस कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो 1/3 लॉग टी, टी के लिए आपने क्या माना था, एक्स क्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स क्यू, रूट यहाँ पे देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर प्लस का क्या हो गया सी हो गया। ठीक है ना, ये स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या करें, पावर का आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, लीजिए आपका आंसर हो गया। क्या हो जाएगा x की पावर 6 a की पावर 6 प्लस का c, है ना स्टूडेंट, बिल्कुल इजी। देख लीजिए एक नज़र, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 में। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स अपान रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस का 4। तो शायद यहाँ पर स्टूडेंट आप यहाँ पे 10 देख रहे हैं, तो 10 का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो शायद आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को सॉल्व करने वाले हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आई इक्वल टू, ये आई आपका का साइन हो गया, इंटीग्रेशन का साइन हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस का क्या हो जाएगा 4 dx, है ना स्टूडेंट। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो 10 है, 10 को हम क्या कर लें, t मान लें, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना 10x इक्वल टू टी, आप इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट, इसको नाम दे दीजिए सेकेंड। अब इसको t माना है तो इसका अपन क्या करेंगे, अवकलन। देखिए स्टूडेंट, ये जो भाषा है, आप लोग एक सवाल को विधिवत सीख लीजिए, सभी सवालों में एक ही तरह की भाषा उपयोग करते जाना है आपको, भाषा में कोई अंतर नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का अवकलन क्या होता है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, dt अपान हो जाएगा dx, बस dx की वैल्यू निकाल लीजिए। तो dx की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, dt अपान हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स। आया समझ में। अब ये आपका क्या हो गया, थर्ड समीकरण हो गया। अब आप क्या करोगे कि फर्स्ट समीकरण में सेकंड और थर्ड का मान लगाओगे, तो यहाँ पर आपकी लाइन क्या आएगी, यहाँ पर आपकी लाइन वही पुरानी लाइन आ जाएगी, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर। तो स्टूडेंट शायद आप लोग ये लाइन लिख सकते हो ना। क्या हो जाएगा, i इक्वल टू क्या था आपका फर्स्ट समीकरण, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन क्या था 10 स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो 10 के स्थान पे क्या करोगे t लिखोगे, तो यहाँ हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस ये जो 4 है, तो 4 को आप क्या में कन्वर्ट कर दोगे 2 में, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया, और साथ में क्या था dx, तो dx की वैल्यू क्या है आपके पास ये रही, तो यहाँ क्या लिख देंगे dt अपन लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, है ना स्टूडेंट, है ना, बिल्कुल इजी। सेक से सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ गया, शायद आपको फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया होगा, है ना। कौन सा फॉर्मूला आने वाला है, फॉर्मूला नंबर 50 उपयोग होने वाला है, जो अभी अपन ने 8 में किया था। तो फॉर्मूला आपका क्या था, फॉर्मूला हो जाएगा लॉग मोड टी प्लस का रूट टी स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर मोड ऑफ प्लस का सी। लीजिए इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या बनेगा, अपन टी की वैल्यू वापस करेंगे, तो टी की वैल्यू आपने क्या मानी थी 10 मानी थी, तो 10x प्लस का क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो गया 4 प्लस का c, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को अब सवाल समझ में आने ही लगे होंगे, है ना। तो एक नज़र देखते हैं आप लोग सवाल।
इन सवालों को कॉपी में नोट करते जा रहे हैं ना आप लोग, कॉपी में नोट जरूर करते जाइएगा, है ना। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 1/√x² प्लस का 2x प्लस का लिखा हुआ है 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए शायद हमको यहाँ पर क्या करना है, x² प्लस का a² वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट हमने क्लास 10th में एक मेथड पढ़ा था पूर्ण वर्ग विधि का, ये द्विघात समीकरणों में लगता था। तो शायद इसको अपन क्या करें, वर्ग के रूप में कन्वर्ट करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि पहले नंबर कहलाती क्या है। जैसे मान लीजिए 16 है यानी 16, तो 16 को पूर्ण वर्ग के रूप में कैसे लिखेंगे अपन, 4 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले जो ये 2 लिखा है, हम 2 को शायद 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम यहाँ लिख सकते हैं 1/√x² प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का 1 dx, यानी 2 को क्या लिख दिया, 1 प्लस का 1 लिख दिया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है स्टूडेंट, देखिए इसको शायद आप लिख सकते हैं a² प्लस का ये क्या है 2ab का काम कर रहा है, प्लस ये 1, ये वाला 1 किसका काम कर रहा है, b² का। तो इन सभी पदों को मिला के आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इसी का उपयोग कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 1/√x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ना। ये फॉर्मूला तो आया ना समझ में आपको। और जो ये 1 है तो 1 को लास्ट में लिख दीजिए 1 dx। अब शायद आपके दिमाग में फॉर्मूला आ गया है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है छोटी सी, x प्लस 1, वहाँ पे क्या पढ़ा अपन ने, x का स्क्वायर पढ़ा है, जबकि यहाँ पे क्या है x प्लस 1 है। तो जितने भी एक्स्ट्रा पद आते हैं यानी फलन आते हैं, तो उसको आप क्या मिलाया जाते हो, प्रतिस्थापन विधि में, यानी टी वाले मेथड में। तो आप इसको क्या करोगे, इसको टी मानेंगे। तो यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट समीकरण, और यहाँ पर मान लीजिए इसको माना x प्लस 1 इक्वल टू क्या मानेंगे, टी मानेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पे माना है तो इसका अवकलन करेंगे, तो क्या लिखोगे आप, अवकलन करने पर। तो जब अवकलन किया जाएगा तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, x का अवकलन क्या होगा 1, तो 1 प्लस का 1 का अवकलन क्या होगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपन हो जाएगा dx। तो यहाँ पे dx की वैल्यू निकाल लीजिए। तो dx की वैल्यू ये यहाँ पे भाग कर रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा, गुणा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ये आपका क्या हो गया, थर्ड समीकरण हो गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान कहाँ लगाओगे, समीकरण 1 पे। तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हो, है ना। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर आप लोग लिख लीजिएगा। अब क्या करोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड समीकरण में मान लगाएंगे, यहाँ पर आप क्या लगाओगे t। तो यहाँ पर क्या हो गया, t का स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर dt। तो अब स्टूडेंट आपको कौन सा फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला नंबर 5 है। अपन ने 5 पढ़ा था ना, अभी लगाया था। 5 नंबर क्या था, x² प्लस का a² रूट के अंदर। तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। तो बस लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार log t प्लस का रूट t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब t की वैल्यू वापस कर दीजिए। तो t की वैल्यू आपने क्या मानी थी, आपने मानी थी x प्लस का 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1 रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मोड ऑफ c। यहाँ पर प्लस था आपका, है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो आई होप ये आपका क्या बन जाएगा, यही क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, इसका सॉल्यूशन लिख दीजिए डायरेक्ट।
क्या हो जाएगा, log मोड x प्लस का 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x प्लस का 2 प्लस का c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो समझ में आया ना स्टूडेंट, ये पूर्ण वर्ग विधि से बना हुआ है पद। यदि आपको याद हो, आपने कक्षा 10th में ये मेथड पढ़ा था, है ना। तो यदि मेथड याद है तो बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हमने इसको काय में किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू काय में कन्वर्ट कर दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। बस यहाँ से आपके फॉर्मूले आ गए अभी के। तो ये मेथड सीख लीजिए अच्छे से, है ना। आपकी बुक में भी दिया गया है, तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पलों में दिया गया है ना। नहीं आता है समझ में तो एक बार इसको देखकर अभ्यास करिए। फिर से आपको हम सेकंड क्वेश्चन में लेके चलते हैं, तो वहाँ पर फिर से यही मेथड है, तो फिर से आपको रिवाइज करवाते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 dx। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर याद रखना है, इस प्रकार के द्विघात समीकरणों में सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग विधि का मेथड आएगा, ठीक है ना। जहाँ पर भी ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस सी कुछ भी लिखा हो, तो पूर्ण वर्ग विधि का मेथड ही उपयोग करना है। तो पहले नंबर तो मेथड लगाने के लिए आपको यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनाना पड़ता है, 1 बनाना पड़ता है। तो पहले नंबर तो इस पूरे समीकरण से 9 क्या करोगे, कॉमन लोगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/9, यहाँ बन जाएगा 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ से तो 9 कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ 9 है नहीं है, तो क्या होगा 6/9 प्लस का 5 क्या बनेगा 9 dx, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको जो ये बीच वाला पद लिखा है 6/9 इसको सॉल्व कर देना है। तो ये जब सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, 1/9 लिख देंगे 1/x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2/3 प्लस का x 5/9 dx, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आपको यहाँ पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं, जो ये वाला पद रहता है इस पद को हम मानते हैं a स्क्वायर, ठीक है। और जो ये बीच वाला पद x का गुणांक रहता है, तो इस x के गुणांक में आपको क्या करना है, यहाँ पे 2ab में इस पद को लिखना है। तो जब ये पद 2ab में लिख जाएगा तो a का मान शायद ये हो जाएगा और 2 फॉर्मूले का हो जाएगा, बचा हुआ पद किसका हो जाएगा, b का। तो आपको b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। फिर b की जो भी वैल्यू निकलेगी तो हम इसी समीकरण में उसको वर्ग के रूप में जोड़ेंगे और क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखते हैं b का मान क्या मिलेगा आपको। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का क्या लिख दें 2, ये 2 रहा, इंटू एक्स, एक्स देखिए एक स्थान पे क्या है x है, इंटू बचा हुआ पद b का पद कहला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 1/3 बचा, आपके पास बचा ना। तो बस ये जो 1/3 है, तो हम इसी नीचे वाले पद में क्या करेंगे, 1/3 का वर्ग जोड़ने पर और घटाने पर। तो यहाँ लिखना चाहते हो राइटिंग में लिख सकते हो, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आपको याद रहेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस का 2x इंटू 1/3 प्लस का 1/3 का वर्ग माइनस 1/3 का वर्ग प्लस का क्या हो जाएगा 5/9 dx, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आप क्या करोगे, यहाँ शायद अब साफ साफ दिखने लगा है कि ये लिखा हुआ है a स्क्वायर, ये लिखा है 2ab और ये दिख रहा है आपको b स्क्वायर। तो इस समीकरण को आप किस प्रकार लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/9 लिख सकते हैं x प्लस का 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इतना काम कर दिया, इतना काम करने के बाद अब इसको आपको जोड़ना और घटाना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मैं किए दे रहा हूँ, आप रफ में कर सकते हो। 1/9 क्या बन जाएगा, सॉरी 1/3 बन जाएगा 1/9, 9 का एलसीएम बनेगा 9 और 5 में से 1 चला जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4/9
यदि समझ में ना आया हो आप इसको एक रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं। अब स्टूडेंट शायद आपके दिमाग में अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आने लगा है। फॉर्मूला क्या आने लगा? एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर तो बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 1/3 एक्स्ट्रा है, तो ये किस में जाएगा? प्रतिस्थापन विधि में जाएगा। तो पहले नंबर तो इसको नाम दे देंगे समीकरण 1 और क्या कर लेंगे? टी की प्रोसीजर लगा देंगे। तो क्या करेंगे? माना x प्लस का 1/3 क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? सेकंड समीकरण हो गया। बस इसको मान लीजिए, तो इसका अवकलन करेंगे। अवकलन क्या हो जाएगा? अवकलन करने पर जब अवकलन किया जाएगा तो x का अवकलन क्या होगा? 1 प्लस का 1/3 का अवकलन क्या हुआ? 0 प्लस का क्या हो जाएगा? dt अपन हो जाएगा स्टूडेंट dx हो जाएगा। dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो dx की वैल्यू क्या बनेगी? dt बनेगी। यही आपका क्या हो गया? थर्ड समीकरण हो गया। तो समीकरण 1 में सेकंड और थर्ड का मान लगा देंगे। तो लगा दीजिए मान, आपका मान लगेगा यहाँ पे t और यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx। तो dx के स्थान पे क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो लगाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा 1/9 क्या हो जाएगा? t का स्क्वायर और 4/9 था ना, तो 4/9 को क्या लिख दें? 2/3 का स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अब शायद ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा? ये बन गया 1/x² प्लस का a स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा था थर्ड नंबर। देखिए ये थर्ड नंबर फॉर्मूला है ना। थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या जाता है? 1/8 tan इनवर्स x बाई a प्लस के c में। तो बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/9 यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा? a। तो a के स्थान पे क्या है? 2/3 tan इनवर्स क्या होता है? x/a। तो x के स्थान पे क्या है? t अपान हो जाएगा 2/3 प्लस का c। आया समझ में? अब यहाँ पे t की वैल्यू वापस कर दीजिए। तो t की वैल्यू आपने क्या मानी थी? सॉरी 3/2 भिन्न पलट जाएगी, ठीक है ना। tan इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस का 1/3 अपान 2/3, ठीक, प्लस का c। अब इसको भी पलटा दीजिए और यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हुआ 9, तो कितना हो जाएगा? 1/ यहाँ पे बचेगा आपका कितना? 3। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/2 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 3x प्लस का 1 अपान क्या हो जाएगा? 3 प्लस का c। तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हुआ। लीजिए आपका आंसर आ गया 1/6 tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 3x प्लस का 1/2 प्लस का क्या हो गया? c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन सरल है ना। तो आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, सवालों की प्रैक्टिस जरूर करते जाइएगा। यदि जितनी भी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपका ही फायदा होना है ना। तो फायदा यदि आपको चाहिए तो लिख लिख कर सवालों की प्रैक्टिस जरूर करिए, है ना। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है? लिखा हुआ है 1/√7 माइनस का 6x माइनस का x²। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो शायद यहाँ पर x² कैसा है? माइनस का, तो इसको हम काय में कन्वर्ट करेंगे? पहले नंबर तो प्लस में कन्वर्ट करेंगे। और साथ ही साथ किस विधि का सहारा लेंगे अपन? पूर्ण वर्ग विधि का, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं अपन। तो माइनस चिन्ह जब कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? 1/ क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस x² प्लस का क्या हो जाएगा? 6x और ये 7 काय में चला जाएगा? माइनस में, क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब
आपको मैंने अभी क्या बताया था 11 नंबर में कि ये ए स्क्वायर का काम करेगा और यहाँ पर अपन को क्या करना है 2ab बनाना है। तो 2ab बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप शायद यहाँ पर इसका फैक्टर कर दें तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3। तो लीजिए आपको b वाला पद भी मिल गया, क्या हो जाएगा 1/रूट माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, इसको लिख सकते हैं 2 × x × 3 माइनस का 7dx। ये समझ में आया ना। यहाँ पे क्या है 2 × 3 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा वापस 6 आ जाएगा, लेकिन हमको b वाला पद चाहिए है तो इसको लिख दिया 3। अब जो ये b वाला पद हमको मिलता है तो हम अपने मन से क्या करते हैं, इसमें b वाले पद के वर्ग को जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो b के स्थान पे क्या है आपके पास 3 है, तो इसी को वर्ग के रूप में जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 3 का वर्ग जोड़ दिया और 3 का वर्ग क्या कर दिया घटा दिया, -7 क्या हो जाएगा dx। आया समझ में। लीजिए अब यहाँ पे ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया a² प्लस का 2ab प्लस क्या हो गया b² बन गया ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार आप लोग लिख सकते हो माइनस क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और साथ में देखिए यहाँ पर क्या है माइनस लगा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग क्या बनेगा 9 और माइनस का 7, तो 9 और -7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। अब यदि इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं रूट 16 को क्या लिख दें 4 का स्क्वायर लिख दें, साथ में क्या हो जाएगा -x प्लस का 3 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा dx बन जाएगा। आया समझ में ना ये। अब आप को शायद दिख रहा होगा a का वर्ग माइनस x का वर्ग, लेकिन दिक्कत है स्टूडेंट यहाँ पर क्या है +3 है, तो इसको काय में ले जाओगे आप प्रतिस्थापन विधि में। तो पहले तो यहाँ क्या करोगे मानेंगे, क्या मानेंगे x प्लस 3 इक्वल टू क्या मान लिया t, ये आप नाम दे देना फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा सेकंड। अब यहाँ पे क्या करते हैं अवकलन, तो अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का अवकलन क्या होगा 1 और t का अवकलन क्या हो जाएगा dt अपन बन जाएगा dx। तो dx की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, dx की वैल्यू बन जाएगी dt। क्यों, क्योंकि ये भाग कर रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा गुणा, तो dx बराबर क्या हो गया dt। ये क्या हो गया आपका थर्ड समीकरण हो गया। बस फर्स्ट में सेकंड और थर्ड का मान लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान हो जाएगा 1/√4 का स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा आपका t का स्क्वायर और dx के स्थान पे क्या आ गया dt। अब ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया आपका साइन इनवर्स वाला। देखिए a² माइनस x² रूट में, तो क्या लिखते हैं साइन इनवर्स x/a, तो लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या है t अपान क्या हो जाएगा a के स्थान पर 4 प्लस का c। बस इसका मान वापस कर दीजिए t का, साइन इनवर्स t का मान क्या था आपके पास x प्लस का 3 अपान क्या हो जाएगा 4 प्लस का c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप आपको अब पूर्ण वर्ग विधि समझ में आने लगी होगी, है ना। चलिए एक नज़र देख लीजिए पूरा। चलिए तो अब चलते हैं अपन अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए स्टूडेंट तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1/√x माइनस का a इंटू लिखा हुआ है x माइनस का 2। ठीक है, अब इसका क्या करना है आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है,
इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मान आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2dx, ठीक है ना। इसका आपस में मल्टीप्लाई किया है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये पद शायद आपको फिर से पूर्ण वर्ग विधि के लिए दिख रहा होगा। तो क्या करोगे आप इसमें आप करोगे एक्स स्क्वायर माइनस का, देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको, ये ए स्क्वायर का काम करेगा और यहाँ पर आपको क्या करना है 2ab लिखना है ना। तो 2ab बनाने के लिए ए तो आपके पास है और ये जो 3 है 2 बस नहीं है, तो 2 बनाने के लिए या 2 वाला पद लाने के लिए हम अपने मन से क्या करेंगे, इसी पद में सिर्फ 2 का गुणा एवं 2 का क्या करेंगे, भाग करेंगे सिर्फ इस बस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू 3 अपन क्या कर देंगे 2 प्लस का क्या है आपके पास 2dx। आया स्टूडेंट समझ में? ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग विधि का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2ab लिखते हैं, लेकिन 2ab कब आएगा, जब आपके पास संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 2 नहीं था, तो हमने क्या किया 2 का गुणा एवं 2 का भाग सिर्फ इसी पद में, बाकी और किसी में नहीं करना है, सिर्फ बीच वाले x के गुणांक में ही करना है। तो 2 का गुणा कर दिया, तो 2 इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा 3/2। तो ये वाला पद काय का पद कहला जाएगा, आपका b का पद कहला जाएगा। तो बस जब b वाला पद मिल जाएगा तो इसी को वर्ग के रूप में जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो बस लिख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स 3/2 प्लस का क्या हो जाएगा 3/2 का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा 3/2 का वर्ग प्लस का 2 क्या हो जाएगा dx। आया स्टूडेंट समझ में? अब लीजिए इतने में फॉर्मूला लगा दीजिए, इतने में फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, लेकिन रूट लगा लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, तो इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट किए देता हूँ ना। 3/2 का वर्ग कितना हो जाएगा 9/4। तो 9/4 जब सॉल्व करोगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 यानी हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा, क्या आ गया dx। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, बन जाएगा आप लोगों से। अब ये क्या करेंगे, यहाँ देखिए x का वर्ग तो दिख रहा है और a का वर्ग दिख रहा है, लेकिन x के स्थान पे क्या है x माइनस 3/2 है, तो इसको क्या मानोगे t मानोगे। तो पहले नंबर तो इसको t मान के सॉल्व कर लीजिए। तो क्या करेंगे, माना x माइनस 3/2 इक्वल टू t, क्या हो जाएगा आपका सेकंड समीकरण, फर्स्ट समीकरण ये रहा, ठीक है ना। अब अवकलन करेंगे, तो अवकलन क्या हो जाएगा आपका अवकलन हो जाएगा यहाँ पे dx इक्वल टू dt, डायरेक्ट कर दिया है ना। क्यों, क्योंकि ये 1 बनेगा, ये क्या बनेगा dt/dx। तो यहाँ dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड समीकरण। अब समीकरण 1 में 2 और 3 का मान लगाओगे, तो लगा दीजिए। वैसे ये लाइन आप लोग लिख सकते हो, आप लोगों को याद हो गई होगी ना। समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर, तो मान रखेंगे क्या हो जाएगा t का वर्ग कितना हो जाएगा 1/2 का वर्ग कितना हो गया dt हो गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। देखिए ये रहा आपका फॉर्मूला नंबर 4, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार हो जाएगा log मोड t प्लस का रूट t माइनस का 1/2, ठीक है ना, यानी t स्क्वायर 1/2 का वर्ग मोड ऑफ प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो
अब इसको सॉल्व करेंगे और साथ में टी का मान भी वापस रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉग, टी का मान वापस करेंगे तो टी का मान क्या माना था, x माइनस 3/2 प्लस का क्या हो जाएगा रूट x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 1/2 था तो 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मोड ऑफ प्लस का c। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग x माइनस का 3 क्या हो गया 2 प्लस का ये सॉल्यूशन क्या था आपका, किसका सॉल्यूशन था, याद कीजिए ये सॉल्यूशन था आपका, देखिए ये था ना, ये कहाँ से आया था, ये आया था इधर से। तो हम इसके स्थान पे क्या लिखते हैं, ये वाला पद लिखते हैं। तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 मोड ऑफ प्लस का c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में, आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। बाकी पूर्ण वर्ग विधि है तो थोड़ा सा तो आपको कठिनाई जा रही होगी, लेकिन प्रैक्टिस करिए, आपसे बन जरूर जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। लेकिन स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है, तो शायद आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े देता हूँ, है ना। तो आप इस सवाल को जरूर कर लीजिएगा। देखिए 3x है ना, तो 3x में क्या करोगे, 2 का गुणा एवं 2 का भाग, इसमें याद रखना है ना। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 अपना लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/रूट x माइनस का a x माइनस b dx। आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ i इक्वल टू ये पूरा पद मान लें और साथ में यहाँ पर इसका क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का a प्लस बी इंटू हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा आपका a इंटू बी, क्या हो गया dx। ठीक है ना स्टूडेंट, आप लोग इसका मल्टीप्लाई करिएगा, यही लाइन आपकी आ जाएगी, है ना। अब आपको शायद यहाँ पर दिख रहा होगा कि पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहोगे, शायद आपको ये दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर का काम कर रहा है और इंटू 2a भी होता है यहाँ पे, तो 2 बस यहाँ पे नहीं है। तो हम अपने मन से पहले x के गुणांक में क्या करेंगे, 2 का गुणा एवं 2 का भाग। तो कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स ए प्लस बी अपान क्या हो जाएगा 2 प्लस का क्या हो जाएगा ए बी डी एक्स। हमने क्या किया, x के गुणांक में 2 का गुणा एवं 2 का भाग कर दिया, है ना स्टूडेंट। तो शायद देखिए अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला दिखने लगा, क्या ए स्क्वायर क्या होता है माइनस 2ab प्लस होता है b स्क्वायर। तो ये 2 हो गया फॉर्मूले के लिए, a का काम x ने कर दिया, ये बचा हुआ पद के इसका पद कहलाएगा b का। तो आपको b वर्ग चाहिए, तो इसी के वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो कर दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x a प्लस बी अपान 2 प्लस a प्लस बी का अपान 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा a प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस का ए बी। आया समझ में आप लोगों को, है ना। इसी को जोड़ा और इसी को क्या कर दिया, घटा दिया, लेकिन कैसा वर्ग के रूप में। अब आपको इतने पद में देखिए ये पूरा का पूरा फॉर्मूला समझ में आने लगा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूले के अनुसार सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 अपान
एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे ये जो ए बी है इसको आगे कर दीजिए और ये माइनस कर दीजिए ए प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करिए, इसको भी सॉल्व कर दीजिए। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा अपन 2 है, तो 2 में भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4। तो डायरेक्ट किए देता हूं मैं, क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट 4 ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab अपान क्या हो जाएगा 4, है ना। यहाँ स्क्वायर सॉल्व किया तो 4 हो गया, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई और साथ में यहाँ पे माइनस है तो माइनस के अंदर गुणा, तो ये पद बनेगा। ये दोनों आपस में घट गए तो क्या बन जाएगा आपका, ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, बाकी बिल्कुल इजी है, कोई कठिन सवाल नहीं है। देखिए आपकी बुक में है तो आपको करना तो पड़ेगा ही ना। तो यहाँ पे देखिए एक काम करिए, माइनस चिन्ह यदि कॉमन लेना चाहते हैं कॉमन भी ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ माइनस चिन्ह हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन निकलेगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस काय में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर, और ये आपस में घटेगा तो कितना हो जाएगा 2ab, लेकिन 2ab कैसा हो जाएगा माइनस में, अपान कितना हो गया 4, ठीक है ना स्टूडेंट। अब ये फिर से एक फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर हो जाएगा आपका माइनस का क्या हो जाएगा a माइनस बी अपान 2 का होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले के लिए, और ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब शायद आपको ये एक फॉर्मूला समझ में आने लगा है। फॉर्मूला क्या समझ में आने लगा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, देखिए ये वाला, ये 4th नंबर दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर आपके पास क्या है, x माइनस ए प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर है, यानी ये पद जाता है तो इसको आप काय में कन्वर्ट करोगे t में, तो पहले नंबर तो इसको हम क्या करेंगे t मान के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ t मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्या लिख दिया जाए, माना x माइनस ए प्लस बी अपान 2 इक्वल टू क्या मान लिया जाए t, ठीक है ना। इसको नाम दे दीजिए समीकरण 2 इसलिए क्योंकि आप इसको क्या नाम दोगे, इसको नाम दोगे फर्स्ट समीकरण, ठीक है। इसको t मान लिया, ठीक, तो अब t मानेंगे तो dx की वैल्यू भी निकलेगी, तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या बनेगा, यहाँ पे अवकलन करने पर, तो अवकलन जब किया जाएगा तो यहाँ पर x का अवकलन किया 1, ये पूरा अचर पद है तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा dt अपन हो जाएगा dx, तो dx इक्वल टू क्या बन गया आपका dt, इसको नाम दे दीजिए थर्ड। तो अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 का मान लगाएंगे, तो ये वाली लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो ना। देखिए मैं डायरेक्ट किए देता हूं, तो लाइन क्या हो जाएगी, i इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपन रूट क्या था t का वर्ग, और आपके साथ था आपके पास a माइनस बी अपान 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और dx के स्थान पे क्या आ जाएगा dt डायरेक्ट बन गया। अब लीजिए फॉर्मूला लग गया, तो फॉर्मूले के अनुसार क्या लिखा जाएगा, फॉर्मूले के अनुसार लिखा जाएगा लॉग मोड t प्लस का अंडर रूट क्या हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस a माइनस बी अपान 2 का होल स्क्वायर, है ना स्टूडेंट, प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला 4th नंबर आप लोग शायद लिखे होंगे एक पेज में, है ना, ठीक। नहीं लिखे हैं स्टूडेंट तो लिखिए और होमवर्क कंप्लीट रखिए, है ना, होमवर्क में कमी नहीं रखना। अब
आप क्या करोगे, अब टी की वैल्यू वापस करेंगे तो टी की वैल्यू वापस कर दीजिए, क्या हो जाएगा लॉग मोड, आपकी टी की वैल्यू थी x माइनस ए प्लस बी अपान 2, ठीक है ना। यहां पर भी वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट x माइनस ए प्लस बी अपान 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में यहां पर आपके पास क्या चल रहा है माइनस ए माइनस बी अपान 2 का होल स्क्वायर, मोड ऑफ कर देंगे और प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। अब आपका शायद ये वाला पद कहाँ से आया था, आपका क्वेश्चन ही था, देखिए अपन ने इसको सॉल्व किया था तो ये बना था, है ना। अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या बना था अपना, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये इतना बना था, है ना। तो हम इस पूरे पद के स्थान में क्या लगा दें, डायरेक्ट क्वेश्चन को ही लगा दें। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका log x a प्लस बी अपान 2 प्लस का क्या हो जाएगा रूट x माइनस ए और क्या हो जाएगा x माइनस बी, मोड बंद कर दीजिए, प्लस का क्या हो जाएगा c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट सवाल थोड़ा सा लेंदी था तो आप लोगों को एक दो बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो एक नज़र देखते हैं पूरा सवाल। स्टेप बहुत इजी है, सिर्फ लिखने में लेंदी हो गया है, कुछ नहीं, है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, है ना। तो चलते हैं, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, 4x प्लस का 1 अपान लिखा हुआ है रूट 2x² प्लस का x माइनस का 3। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। आप लोग शायद यहाँ टी की प्रोसीजर आने वाली है प्रतिस्थापन विधि। देखिए 4x प्लस का 1 है, यदि हम नीचे वाले पद में इसको t मान लें तो देखिए क्या बनता है 4x प्लस का 1 बनता है ना, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे टी की प्रोसीजर से ही लगा लें, क्या करेंगे माना 2x² प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू क्या मानेंगे आप t, ठीक। इसको नाम दे दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे अवकलन, तो अवकलन करने पर जब आप अवकलन करोगे तो यहाँ 2x² का अवकलन क्या होगा 4x प्लस का x का अवकलन क्या हुआ 1 माइनस क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपन क्या हो गया dx। लेकिन यहाँ 0 कभी माइनस में नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी चिन्ह के अनुसार लिख दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो dx बराबर क्या हो गया dt अपन हो गया 4x प्लस का 1, ये आपका क्या हो गया समीकरण दूसरा। अब आप क्या करोगे समीकरण 1 और 2 का मान कहाँ लगाओगे क्वेश्चन पे लगाओगे, तो लगा दीजिए। इसलिए क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 4x प्लस का 1 अपान हो जाएगा रूट t, यहाँ पे t माना था ना तो यहाँ पर आ गया t इंटू dx के स्थान पे क्या आ जाएगा 4x प्लस का 1। यहाँ लिखना चाहते हैं कंडीशन लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। अब 4x से 4x क्या हुआ कैंसिल हुआ, आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया dt अपान, देखिए रूट है तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं t की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। अब 1/2 कहाँ जाएगी ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं t की पावर -1/2 dt। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो किसके साथ सॉल्व होगा x की पावर n वाला फॉर्मूला। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला याद है ना आपको, क्या होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन लिखा जाता है n प्लस का 1 अपान क्या होता है n प्लस 1, ठीक है। तो उसी के अनुसार सॉल्व कर दीजिए, t की पावर क्या हो जाएगी -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे टी की पावर 1/2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का क्या हो गया c। बस ये भिन्न पलटेगी तो क्या हो गया 2 और रूट आ जाएगा वापस, क्योंकि ये है। और साथ में एक काम करिए, टी की वैल्यू भी लगा दीजिए। तो टी की वैल्यू आपने क्या मानी थी 2x² प्लस का x माइनस का 3 प्लस का क्या हो जाएगा c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो सवाल समझ में आ गया होगा। एक नज़र देखते हैं पूरा सवाल, बहुत इजी सवाल था। चलिए अब चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो आज के लिए काफ़ी है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। तो आई होप आप सभी लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि स्टूडेंट सवाल समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करते चलिएगा, और यदि कोई नया स्टूडेंट इस वीडियो में जुड़ रहा है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू आप सभी लोगों को।